नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा जिला नजफगढ़ में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे हस्ताल वार्ड के उपाध्यक्ष हैं कुलदीप त्यागी जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। कुलदीप जी, इस समय चुनाव का माहौल बना हुआ है और यहाँ से अभी हमारी सांसद प्रत्याशी बन के आई हैं कमलजीत शेरावत जी। कैसा माहौल बना हुआ है इस समय चुनाव का? माहौल तो जी एक तरफा है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सातों की सातों सीटें लेके आएगी। और ये जो पश्चिमी दिल्ली सीट है, इसको तो बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो ये ऐसे सभी कैसे आंकड़ा लगा दिया आपने एकदम से? देखो जी, आप किसी से भी सर्वे कर लीजिए, और क्योंकि हम ग्राउंड पर रहते हैं, हमें ग्राउंड की हकीकत पता है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा पता है। वैसे किसी भी आप आम आदमी से पूछो कि किसकी लहर है, कौन जीतने वाला है, तो एक मुश्त लोग आपको कमलजीत शेरावत के पक्ष में वोट करते हुए या बताते हुए दिखेंगे। तो मतलब इस समय जैसा चल रहा है, इस समय मोदी जी की लहर चल रही है सर, तो उसी लहर में यहाँ के सांसद जीत रहे हैं। मगर व्यक्तिगत अगर माना जाए, पहले काउंसलर भी रही है, मेयर भी रही कमलजीत शेरावत, क्या उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि भी रहेगी क्षेत्र में? बहुत ही बढ़िया छवि है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। और इस इलेक्शन से पहले भी कम से कम 1 डेढ़ साल से, जब से मैं बीजेपी में मैंने ज्वाइन किया है, तब से मैं उनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छी जुझारू महिला हैं, और सबसे ऐसे मिलती हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो एमपी कैंडिडेट हैं। हमें लगता है कि हम ही, मतलब कमलजीत बहन ऐसे एक साधारण सी लेडी हैं, लेकिन काम के प्रति बहुत जुझारू हैं। और अभी भी देखो, जब से वो डिक्लेयर हुए हैं, 1 महीने, मतलब 2 मार्च से उनको नॉमिन बनाया था, प्रत्याशी बनाया था भाजपा का, तब से लगातार पूरा दिन दौड़ रही हैं, सबसे मिल रही हैं। और अभी या 2 या 3 तारीख में जब भी वो नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगी, जी सर। उसके बाद से देखना माहौल किस तरह से बदलता है। तो आप जो घूम रहे हैं, क्या विजन लेके जा रहे हैं सर, लोगों के बीच में घूम रहे हैं? विज़न हमारा एक ही है कि अगर हमें अपने देश का, समाज का विकास करना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं। तो मतलब आप जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े हैं पिछले 2 साल से, इससे पहले आप आम आदमी पार्टी में रहे सर, तो एकदम कैसे बदलाव आया, आपने कैसे एकदम चेंज की बदलाव पार्टी? इसलिए आया कि मैं नहीं, बहुत सारे लोग बहुत प्रभावित सारे लोग होकर जुड़े। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक बदलाव, एक मतलब आंदोलन के से निकली हुई पार्टी थी। और सभी लोगों ने उसमें मतलब बड़े तन मन धन से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। सब ने काम किया, कुछ बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के आए, और सब ने अच्छे से काम किया। बिल्कुल सर। मैंने भी उसी तरह से काम किया, और मैंने बाकायदा उसमें इसे अपना पश्चिमी दिल्ली की उस टाइम जिम्मेवारी संभाली थी। संजय सिंह भी मेरे घर पर आए बहुत बार, ठीक है, और करे। लेकिन मेरे को, क्योंकि हम अंदर के लोग थे, हमें सारी बातें पता थी कि जो हमें आंदोलन के टाइम पे जब पार्टी बनी बताया गया, और जब कुछ टाइम बाद देखा, तो उसमें दिन रात का फ़र्क था। इसलिए हम किनारा हमने 2014-15 में ही कर लिया था। अच्छा। हम अनएक्टिव हो गए थे, उस तो टाइम अब एक्टिव कैसा नहीं लग थे। रहा है आपको, मतलब इस भाजपा में जुड़ के सर? भाजपा में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें लग रहा है कि देश में जो परिवर्तन मोदी जी पिछले 10 साल में कर रहे हैं, हम भी उसका हिस्सा बनेंगे आने वाले टाइम में, और समाज और देश के लिए हम भी काम करेंगे मिलके। अच्छा, सेवा आप जो कर रहे हैं, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए देखो जी, अभी तो मैं वैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ, और 2 दिन मेरे पास होते हैं, सैटरडे संडे, और भी वर्किंग डे। और शाम को आने के बाद या सुबह जैसे भी मिलता है टास्क, मैं मंडल अध्यक्ष हमारे सुभाष चतुर्वेदी, उनके साथ मिलके अपनी टीम के साथ हम अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग तरीके से पार्टी के लिए काम करते रहते हैं ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, अगर जीत के आते हैं कमल जी शेरावत जी, तो क्या मांगे, मतलब इस क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे क्षेत्र में? देखिए, उसके लिए हमने कमलजीत से कल भी बात हुई थी कि हम अपनी अपनी समस्याओं का एक रूपरेखा बनाएंगे। जैसे ही कमलजीत जी जीत के आती हैं, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का एक ड्राफ्ट बनाएंगे और बहन जी को दे के आएंगे, और बहन जी उस पर 15 दिन के अंदर काम करेंगी, और उसको समग्र रूप से एनालिसिस करके, और सभी डिपार्टमेंट को एक साथ बुला के उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं, हमारी सलाह से, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके उन समस्याओं को निवारण करेंगे। मुख्यतः जैसे रोड की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर, कि जो निकासी है वो रोड की ठीक नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, इंक्रोचमेंट्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसा लगता है कि भी लोग जीवन नहीं जी रहे हैं, लोग एक तरह से सजा पा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई है हमारे क्षेत्र के अंदर। लेकिन जो सांसद के क्षेत्र में आते हैं, जैसे रोड है, बड़ी योजनाएं हैं। योजना जी। बेसिकली नजफगढ़ से उत्तम नगर तक का जो रोड है बहुत कंजेस्टेड है। आदमी 5 मिनट का रास्ता आधे घंटे 1 घंटे में पार करता है। अभी आप देखोगे मोहन गार्डन, उत्तम नगर, हस्ताल गांव है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गया है, रोडों की निकासी नहीं है ठीक तरह से। तो हम लोग, मेरे हिसाब से अभी आज जो मुझे याद आ रहा है अभी, तो ये कि रोड वाली समस्या बहुत मुख्यतः है। कमलजीत जी पर्सनली सबसे उन्होंने बोल दिया है कि आप अपनी समस्याएं नोट करो, जी।
और उस पर हम बैठ के डिपार्टमेंट को बुला के एक समग्र तौर से उस पर काम करेंगे। अच्छा कुलदीप जी, लगातार आप जैसे विकासपुरी विधानसभा पे आप हारते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, और संजय सिंह जी भी 2 बार लड़े, किशन गहलोत जी भी लड़े, क्या वजह है? दुर्भाग्य क्षेत्र का? दुर्भाग्य कुछ नहीं है। हम जब भी कभी बीजेपी हारी है यहाँ से, तो उसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। 1000-2000 वोट से हर बार हार रही है। तो एक्चुअली वो हार नहीं है, सिर्फ हमारी कुछ कमियां रह गई हैं कि कई बार क्या होता है कि हम संगठित तौर से नहीं लड़ पाए, या कई बार क्या होता है लोकल कैंडिडेट होता है, उसकी शायद एनालिसिस में कुछ गलतियां रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो गलतियां हुई हैं, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। इस बार क्या लगता है सर, दिल्ली में 24 के लोकसभा के बाद फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव है, इस बार कुछ लगता है आपको कुछ बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बेसिकली हम मैं आपको बताऊं, संगठनात्मक तरीके से बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी में अब हम एमपी के इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम एमएलए या विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जो भी हमारा संगठनात्मक कार्य है, हमारे कार्यकर्ता या बीजेपी पार्टी, हमारा अब हम जो कार्य कर रहे हैं वो बेसिकली हम विधानसभा को देखते हुए कर रहे हैं। हमें लोकसभा के चुनाव की उतनी चिंता नहीं है। हमें पता है कि हम जीत रहे हैं, और हालांकि उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस सारा विधानसभा पर है। कुलदीप जी, आप एक जैसे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और इसके अलावा आप काफ़ी संगठनों से जुड़े हैं समाज सेवा के रूप में, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं? जैसे और भी संगठन में जुड़े हैं आप? देखो जी, और संगठन से तो मैं किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ मैं अन्न आंदोलन से जुड़ा था, फिर आम आदमी पार्टी में जुड़ा। उसके बाद मैं वैसे सोशल रहता हूँ कि मेरी अगर कहीं कोई सेवा किसी को चाहिए होती है और मैं उसमें देने में समर्थ हूँ, तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा गाँव हो। कुछ पेड़ वेड़ लगाने का शौक़ होता है, कोई हमारे दोस्त हैं वो लगाते हैं, या जैसे योगा है, या समाज में किसी तरह की भी अगर कोई अच्छी चीज़ कोई भी चला रहा है, ये नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स पार्टी के लिए, अगर कोई व्यक्तिगत दौर भी चला रहा है और मैं उसमें सामर्थ्य मैं वो हूँ उस चीज़ में, और वो मेरे से कोई सहायता मांगता है, तो मैं उसको जरूर करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है उसमें। तो सर, हनुमान जयंती आ रही है 23 तारीख को, मंगलवार का दिन है सर, तो इस पे कुछ करने जा रहे हैं आप सर? हाँ, अभी संगठनात्मक तौर से काफ़ी सारे लोग इसमें हमारी पार्टी के अलग अलग तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफ़ी जगह से इन्विटेशंस आया हुआ है। अब हमारी मीटिंग होगी आज शाम को। हम देखते हैं कि हम अगर कोई पार्टी से जिम्मेवारी मिलती है कि आपको ये दायित्व यहाँ पर देखना है, तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे काफ़ी जगह से हमें इन्विटेशंस आए हुए हैं, हम वहाँ पर अपनी सेवा देंगे। और कुछ नहीं कहना चाहेंगे कुलदीप जी, कुछ लास्ट में? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग संकुचित होकर जो है कई बार वोट करते हैं। हमें वोट में बहुत पावर है। अगर हम अपने देश और समाज का अच्छे से विकास चाहते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए। और आने वाली 25 जो तारीख है, 25 मई, कमलजीत सहरावत जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बीजेपी को जिताए, कमलजीत को जिताए, जिससे देश और समाज और आगे बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात कुलदीप त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।